दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त विपिन राठी एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर। साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ा शानदार ये चैनल ग्रो कर रहा है और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ढेरों प्यार मिल रहा है। साथियों, सबसे पहले जो नए साथी आज पहली बार देख रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको मिलने वाला है। अगर आगे भी वो इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके बीच में हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो आपके बहुत काम का है। आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इस समय बहुत तेजी से, स्पीड से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री बन चुकी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर गंभीर है, समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो पूरे जीवन को बदल चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग के विषय में ही चर्चा करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में भी सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। यस, आपने सही सुना, सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो कंपनी जिसके साथ आप जुड़ करके कैरियर बनाना चाहते हैं, क्या वो कंपनी जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं, क्या वो कंपनी जो आपका समय, आपका समर्पण, सब कुछ उसके साथ लगने वाला है, क्या वो हमारी प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग के कानून को, गाइडलाइन को फॉलो करती है। चेक करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को आप पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग के कानून में जो भी अभी तक व्यवस्थाएं बन पाई हैं, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन के रूप में या बाकी चीजों के रूप में आई है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। कहीं हमारी कंपनी पैसे का लेन देन तो नहीं करती है, कहीं वो कंपनी पेयर इनकम तो नहीं देती है, कहीं वो कंपनी ऐसा कोई अनएथिकल कार्य जो इन्वेस्टमेंट के रूप में या अन्य तरीकों से लुभावने वायदे तो कंपनी नहीं कर रही है। कहीं 1 रुपया जमा करके किसी लालच में 2 गुना 3 गुना तो जमा वादा वापस करने का नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या कंपनी रूल को फॉलो कर रही है। नंबर 2, अगर आपने चेक कर लिया है कि नहीं, कंपनी कहीं भी कुछ ऐसा डिफॉल्ट नहीं है, आगे आप अगला बिंदु चेक कीजिए, क्या कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रांग है। अगर प्रोफाइल की बात करते तो क्या कंपनी का अपना प्रोडक्शन हाउस है, क्या कंपनी के पास में डिलीवरी व्यवस्था है। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट जम्मू कश्मीर में रहता है तो क्या वहां कंपनी का डिलीवरी व्यवस्था है। क्या आपका प्रोस्पेक्ट अगर कोलकाता में रहता है या हैदराबाद में रहता है, या कंपनी का ऐसा कोई डिलीवरी सिस्टम है कि पैन इंडिया कंपनी का डिलीवरी सिस्टम हो। आपका प्रोस्पेक्ट कहीं भी हो सकता है, आपका चॉइस का एरिया कोई भी हो सकता है। तो क्या ऐसी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं जो पूरे देश में कार्य करती हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रॉपर अपने डायरेक्ट सेलर को समय से पे आउट देने का है। क्या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। क्या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने का है। यानी कंपनी की प्रोफाइल को आपको अच्छे से चेक करना है। नेक्स्ट, आपने चेक करना है दोस्तों प्रोडक्ट। क्यों मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इनकम का जो सोर्स है वो है दोस्तों टर्नओवर। टर्नओवर के आधार पे ही इनकम आती है। अब टर्नओवर आता है दोस्तों नेटवर्क से और प्रोडक्ट से। अगर आपके पास बड़ा और मजबूत नेटवर्क है और बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज है तो आपका टर्नओवर जल्दी डेवलप हो सकता है। तो आपने प्रोडक्ट्स को चेक करना है, क्या प्रोडक्ट डेली यूजेबल है, रिपीटेबल है,
कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है, डबल ट्रिपल रेट पे तो नहीं लेना पड़ रहा है। मार्केट रेट को चेक करें, अदर डायरेक्ट सेलिंग के रेट को चेक करें, प्रॉफिट को चेक करें, और साथ में आपको चेक करना है कि जो आपको बीवी पीवी सीसी जो कंपनियां देती हैं क्या वो सही मिल रहा है, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो बीवी पीवी से ही बनने वाला है दोस्त। तो आपने कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पे मिलने वाले क्वालिटी और प्रॉफिट को चेक करना। अब अगर आपने प्रोडक्ट को चेक किया, फिर प्लान भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट पैसा प्लान से आएगा। प्लान में भी फिर वही जो मैंने पहला विषय लिया था, कहीं प्लान ऐसा तो नहीं है कि वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता हो, कहीं कोई कैपिंग तो नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन कंडीशंस तो नहीं लगा रखी है। अगर कहीं बाउंडेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना मर्जी काम करें उतना आपको पैसा है। ट्रांसपेरेंट प्लान हो कि आप पहले ही पता कर सके कि मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। आपको यही नहीं पता कि क्या करके क्या मिलेगा, तो दोस्तों प्लान को अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है। प्लान ऐसा हो कि आप अपनी सुविधा अनुसार उस प्लान पे काम कर सकें। नेक्स्ट, चेक करना है उस कंपनी के लीडर्स कैसे हैं। वो कंपनी जिन लीडर के साथ चल रही है, वो कंपनी के जो लीडर हैं, क्या वो लीडर उस कंपनी के द्वारा बने हुए लीडर हैं? क्या वो लीडर टिकाऊ हैं? ऐसा तो नहीं कि वो लीडर रोज नई नई कंपनियां बदलते हो, क्योंकि अगर रोज नई नई कंपनियां बदलने वाले लीडर हैं तो हो सकता है कि जिस कंपनी में आप एसोसिएट होना चाहते हो, कल उस कंपनी में वो लीडर ना रहे तो आपके फ्यूचर का क्या होगा दोस्त? तो आपने चेक करना है कि क्या आप सही लीडरशिप के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। लीडर एजुकेटेड है, लीडर कमिटेड है, लीडर कोऑपरेटिव है, लीडर अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं। अगर ये सब चीज बढ़िया है और सिस्टम को लीडर फॉलो करते हैं, अगर लीडर आपको उस बिजनेस के लिए सही अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं और आपका साथ देते हैं, तो आपको चेक करना चाहिए। अगर ऐसा है तो यस, यू कैन ज्वाइन। और नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम है उस कंपनी के पास। जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप फ्यूचर तलाश रहे हैं, क्या उसके पास अपना कोई एजुकेशन सिस्टम है? क्या वहां बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से ग्रो करना है, किस स्टेज पे आके क्या सीखना है, करना है जब आप कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है जब आप और आगे बढ़ते हैं तो और आपको क्या करना है? यानी एक प्रॉपर, अगर आप उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है तो आप इस पॉइंट को चेक कीजिए। ये मैंने वो पॉइंट चेक करे हैं, बताए हैं दोस्तों, जो आपने कंपनी ज्वाइन करने से पहले या कंपनी ज्वाइन करते ही सबसे पहले फर्स्ट आपको चेक करना है। अगर ये सारी चीजें एकदम राइट है, परफेक्ट है, आप उस कंपनी में फिर जुड़ जाएं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ बताई हुई हर एक बात, चाहे वो कंपनी के द्वारा हो, चाहे वो आपके एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हो, उसको अप्लाई फिर करना आपका काम है। और आप फिर अगर सारे चेक पॉइंट आपने ओके कर लिए हैं तो आप फिर पूरी तरह से कमिटेड हो जाएं और रेगुलर इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने का आप ठान लें। और फिर दाएं बाएं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कैरियर बनाने की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री फ्यूचर बनाने की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होने वाली इंडस्ट्री है। तो जब मामला लंबी दूरी का है तो आपने सारे चेक पॉइंट को ओके करना है और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और इतिहास आप बना सकते हैं और सारे अपने सपने, अपने परिवार के सपने डायरेक्ट सेलिंग से आप पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, इन सबको आप फॉलो कीजिए और मैं पुनः फिर चाहूंगा, अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल विपिन राठी डीएस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस तरह की बेहतरीन वीडियो लेकर के फिर आपके बीच में जल्दी आऊंगा। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।